ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्योंकि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था क्रमबद्ध पर्याय के ऊपर। क्रमबद्ध पर्याय में जैसा हम सब जानते हैं, इसको थोड़ा सा धैर्य से अपन को पूरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि बीच बीच में आपको बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो और वो ही प्रश्न जो है, जो अगला आप जो सेंटेंस या अगला पैराग्राफ सुनेंगे तो उसका समाधान भी हो जाता है। तो इसलिए जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक अपन जो है इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। फिर मैं आपको रोकूंगा बीच में, या आपको जरूरत पड़े तो आप रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, हमने कल ये पढ़ा था, मारीच के जीवों का पढ़ा था। मारीच का पहले भरत चक्रवर्ती जी का पढ़ा, उसके बाद मारीच का पढ़ा था कि उनका पुत्र मारीची मुनि दीक्षा धारण करके समो शरण में दिव्य ध्वनि सुना करता था। सम्यक के बिना भ्रष्ट होकर लगभग एक कोड़ी सागर वर्षों तक भव भ्रमण करके सिंह की पर्याय में उसने सम्यक प्राप्त किया। उसके 10 भव पश्चात 24वें तीर्थंकर महावीर होकर उस जीव ने मोक्ष प्राप्त किया। इससे सिद्ध होता है कि किसी ने बाह्य व्रतों का अंगीकार किया होगा तो वह सम्यक दृष्टि ही होगा, ऐसा नहीं है। और बाह्य मुनिव्रत अंगीकार किए बिना ही कोई अगर अपने को मुनि मानता है तो वह बात भी असत्य है। कर्णानियोग पुस्तक में ये जानकारी हम और आगे पढ़ेंगे। हम देख रहे थे कि भिन्न भिन्न जीवों की पर्यायों में तथा पर्याय क्रम में विभिन्नता पाई जाती है। पर्यायों का यह निश्चित क्रम सुव्यवस्थित है, स्वाभाविक अर्थात सहज है, किसी ने बनाया नहीं है। देखो, अपन ने ऊपर का जो पैराग्राफ पढ़ा था जिसमें क्या लिखा था कि जैसे मारीच का जीव मुनि था और मुनि के हिसाब से उनके जो देखने के लिए तो सारे 28 मूल गुण दिखाई देते थे, लेकिन मिथ्यात्वी होने के कारण वो भी वास्तव में मुनि दशा नहीं थी। जिनके मन में ऐसा कर्तृत्व भाव आया हो कि मैं अभी दूसरे नंबर का ही तीर्थंकर बन के दिखाऊंगा, तो उनको जो है सिद्धांत समझ में कहाँ आया, उन्हें वेद विज्ञान कहाँ हुआ, उनकी कर्तृत्व बुद्धि कहाँ गई। तो इसलिए उन्होंने कहा कि खाली बाह्य रूप से मुनि हो जाना वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो व्यक्ति वास्तव में मन से या भली भांति भावलिंगी मुनि बन गया। और उसके विपरीत बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो आज भी जो है वो ज्ञानी हो गए, सम्यक दृष्टि भी हो गए और परमात्मा है ही, तो बिना मुनि दशा धारण किए हुए मोक्ष चले जाएंगे। ऐसा भी नहीं। जो भी मोक्ष गए हैं या जाएंगे वो सब मुनि दशा पूर्वक ही जाएंगे, इसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन मुनि दशा जो है वो कैसी आएगी, ऐसा शास्त्रों में उसमें बताया कि मुनि दशा का अर्थ क्या है। हम देख रहे थे कि भिन्न भिन्न जीवों की पर्यायों में तथा पर्याय क्रम में विभिन्नता पाई जाती है। पर्यायों का यह निश्चित क्रम सुव्यवस्थित है, स्वाभाविक अर्थात सहज है, किसी ने बनाया नहीं है। क्रम बिल्कुल बराबर चलता है, हर द्रव्य का अपना हिसाब से चलेगा। और देखो, कुछ चीजें तो बिल्कुल निश्चित होती हैं कि जैसे रात के बाद में सवेरा होगा, सवेरे के बाद में फिर दोपहर होती है, फिर शाम होती है, फिर रात्रि होती है। ये क्रम जो है बदलते नहीं है, ये कोई शाश्वत क्रम है, यूनिवर्सल क्रम है। विश्व के सभी द्रव्यों के अनादि अनंत सभी पर्यायों तथा उनके पर्याय क्रम को अर्थात क्रमबद्ध पर्याय को सर्वज्ञ भगवान अपने केवल ज्ञान द्वारा युगपत एक ही समय में स्पष्ट जानते हैं। है ना, भगवान का जो केवल ज्ञान का जो की महिमा जब आती है तो उसमें क्या बताया कि वो युगपत माने एक साथ क्या क्या जानते हैं, अपने केवल ज्ञान द्वारा युगपत अनंत सभी द्रव्यों के अनादि अनंत सभी पर्यायों तथा उनके पर्यायों के क्रम को सर्वज्ञ भगवान अपने केवल ज्ञान द्वारा युगपत एक ही समय में स्पष्ट जानते हैं। परंतु केवल ज्ञानी जानते हैं, उन पर्यायों को करते नहीं है।
उनमें हमें क्या फर्क है कि केवल ज्ञान होता ही उनको है जिनका राग द्वेष आदि समाप्त हो गए, उन्हीं को केवल ज्ञान प्रकट होता है। और केवल ज्ञान प्रकट होने के बाद भी उनकी स्थिति वैसी बनी रहती है, वो रागी द्वेषी थोड़ी हो जाते हैं। तो वो इसलिए उनको वो पर्याय जो दिखाई देती हैं, इतने जीवों की जो जो पर्याय सब दिखती हैं, उसमें उनको राग आदि नहीं होते कि इनको चेंज कर दूं, उनका ये करूं, फलाने फलानी पर्याय में मेरे ये पिताजी हुआ करते थे, उनको तो स्वर्ग तो पहुंचा ही दूं, ये कहाँ परेशान हो रहे हैं। वैसे कितने पिता हुए, कितनी माताएं हुए, कितने हमारे भाई हुए, कितने पुत्र हुए, कितने अनंत काल से अनादिकाल से चल रहा है ये सब सिलसिला। तो केवल ज्ञानी के ज्ञान की न केवल विशालता है सर्वज्ञता की, बल्कि उसमें राग द्वेष का अंश ना होने के कारण वो उसको साक्षी भाव से देखते हैं। और हम तो अगर थोड़ा सा भी ज्ञान हमें ऊपर का मिल जाए, अभी चूंकि राग द्वेष समाप्त नहीं हुआ, तो हमारे विकल्प उसमें जुड़ जाते हैं, इसका ठीक कर दूं, उसको ये कर दूं, उस तरह की चीज आती है। तो वो कह रहे हैं कि केवल ज्ञानी उनको खाली जानते भर हैं, उनको करते नहीं है। जैसा वो जो केवल ज्ञानी ने अभी के सब जान लिया है, तो वो कुछ ना कुछ उलट फेर कर देंगे, कुछ नहीं करते, ना कोई भी नहीं कर सकता। केवल ज्ञानी मात्र जानते ही हैं, उन पर्यायों को करते नहीं हैं। उन्होंने जाना है, इसलिए द्रव्यों को वैसा ही परिणमन करना पड़ता होगा, ऐसा भी नहीं है। द्रव्य तो स्वतंत्रता और स्वाधीनता से परिणमन करते हैं। तो अब इसमें आगे आने वाला है, कुछ पूछ रहा था कोई? देखिए अभी इसमें एक बात आने वाली है कि सब बहुत सारे जीवों को ऐसा लगता है कि अगर ये कोई केवल ज्ञानी ने हमारे बारे में सब जान लिया है, तो फिर हमारे पास करने के लिए कुछ बचे ही नहीं। वो जान लिया है तो हम तो गुलाम हो गए, परतंत्र हो गए। कह रहे हैं कि भाई उनके जानने से आपकी जो क्रियाशीलता और व्यापार, आपके पुरुषार्थ में क्या फर्क पड़ा? आप तो जैसे करते आ रहे हैं सहज में आप करते रहिए ना, वही होता रहेगा। उनके ज्ञान में किसी जैसे सैटेलाइट लगा देते हैं ना ऊपर अंतरिक्ष में, तो जो जो घटना घटित हो रही वो उसमें जो रिकॉर्ड हो रही, उस सैटेलाइट ने थोड़ी आपको मना किया कि आप आगे मत करिए कुछ भी। उसी तरह से केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब आ रहा है, केवल ज्ञानी के जानने मात्र से आप कहीं से परतंत्र नहीं हुए, तो अपना कार्य जैसा है वो करते रहेंगे, उनके ज्ञान में आता रहेगा। तो द्रव्य तो स्वतंत्रता और स्वाधीनता से परिणमन करते हैं। नियमसार ग्रंथ में कहा है, नाना जीवा नाना कम्मा, बहुत प्रसिद्ध जो है वो गाथा है, हम लोगों ने पढ़ी थी मंदिर में, आप जी को याद होगा। उसमें क्या लिखा है, नाना जीवा नाना कम्मा, अर्थात जीव नाना है, अनेक प्रकार के हैं, और उनके कर्म भाव अनेक प्रकार के हैं। सभी जीव द्रव्य दृष्टि से समान है, गुणों की अपेक्षा भी प्रत्येक जीव में अनंत गुण है, उनमें एक भी कम या अधिक नहीं है, और सर्वगुण सभी जीवों में समान है। परंतु फिर भी सभी जीवों के अनंत गुणों की किसी विशिष्ट समय की पर्यायें देखने पर किसी एक जीव की पर्यायें अन्य के समान नहीं पाई जाती। अभी मेरे मन में आया विकल्प कि आज 10:10 पर मैं अपनी पर्याय देखूं, मान लो मुझे ऐसा ज्ञान है, तो 10:10 पर मैंने अपनी पर्याय देखी, और जितने भी जीव थे और सबकी पर्याय देखी उस 10:10 वाली, तो मैं पाऊंगा कि सबकी अलग अलग है, कोई मेरे से मैच करती नहीं, ना मुझसे मैच करती, ना आपस में किसी और से मैच करती, सबकी अपनी यूनिक पर्याय। किसी एक जीव की पर्याय अन्य के समान नहीं पाई जाती, प्रत्येक जीव का अनादि अनंत पर्यायों का क्रम एक का दूसरे से मिलता नहीं है, प्रत्येक का अपना अपना पर्याय क्रम सुनिश्चित है। देखो हमको इस बात से जो दिक्कत आती है, इसी गाथा में आगे लिखा है, क्या बोलते हैं, प्रवचन सार की या नियम सार की गाथा में कुछ जो रिपीटिशन भी है दोनों ग्रंथों में, उसमें ये जो गाथा लिखते समय उन्होंने लिखा है कि इसलिए साधर्मी भाइयों से पर्टिकुलरली खास तौर से किसी भी तरह की कोई बहस नहीं करना चाहिए, वैसे तो किसी से भी नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि नाना जीवो नाना कम, संसार में अनेक तरह के जीव हैं, उनकी थिंकिंग सबकी अलग अलग है, उनका परिणमन सबका अलग अलग है, उसी बात को कोई दूसरे तरह से समझता है, कोई तीसरे तरह से समझता है, और सब स्वतंत्र रूप से अपना अपना चिंतन करते हैं। और हमें जो दुख होता है, परेशानी होती है, झगड़े होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि हमारी तरह से ही क्यों नहीं सोच रहा, इसका परिणमन हमारे जैसा क्यों नहीं हो रहा,
तो हम अगर इस स्वतंत्रता को समझ लेंगे तो हमें किसी के ऊपर खेद भी नहीं होगा। ये ऐसा क्यों कह रहा है, इसने इस एंगल से क्यों समझा, हमारे एंगल से क्यों नहीं समझा, क्योंकि प्रत्येक जीव स्वतंत्र है। आप समझा भी दोगे तब भी उसकी समझ में वैसा के वैसा आएगा जरूरी नहीं। इसलिए खेद खिन्न नहीं होना। घर में भी सदस्यों को, बच्चों को कुछ समझाने के भाव आते हैं, मम्मी पापा को आते हैं, बार बार कहते हैं, उनको मना करते हैं स्क्रीन मत देखो, ये मत देखो, लेकिन बार बार देखते ही। और कुछ को समझ में जाता है, घर के कुछ परिवार के सदस्यों कुछ को नहीं आता। तो उसमें ये भी नहीं है कि साहब हमारा जो है वो हम उसको समझाएंगे नहीं, समझाने के भाव तो आते हैं, लेकिन वो जब समझेगा, जब उसकी जो है काल लब्धि आएगी, तभी उस तरह की वो पर्याय प्रकट होगी और वो समझेगा। तो संसार के कोई भी कार्य में खेद खिन्न नहीं होना, अपना कार्य भी करते रहिए अपनी भूमिका के अनुसार, लेकिन वैसा ना हो तो दुखी नहीं होना। जैन साहब, हाँ पूछिए। एक छोटा सा प्रश्न था यहाँ पर। हाँ बोलिए। अगर कोई समझ रहा है 3 + 3 = 7 जी, तो उसको तो समझाना पड़ेगा ना, तो समझाइए ना, सुझाव तो देना पड़ेगा ना। समझाने का मना थोड़ी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक। मना ये कर रहे हैं कि अगर वो ना समझ पाए तो आप दुखी तो मत खिन्न नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। अच्छा अच्छा। संसार के सारे कार्य करिए। जैन साहब, हाँ जी बोलिए। जो सो रहा है उसको जगाना आसान है, जो हाँ, सोने का बहाना कर रहा है उसको नहीं जगा सकते, जो नहीं समझना चाहता उसको नहीं समझा सकते। नहीं समझा सकते। देखो ये कितना बढ़िया सिद्धांत है कि आपको रोक नहीं रहे कि आप ये मत करिए, नहीं साहब हम उसके पिता हैं और हम उसकी पत्नी हैं, हम उसके बच्चे हैं, तो हमें तो हमारा फर्ज बनता है समझाना। तो आपको किसी ने मना नहीं किया, जो आपको विकल्प आए वो करिए ना, लेकिन इस सिद्धांत को समझ करके करिए कि भैया जब उसको समझ में आना होगा, जिस भाषा में आप समझाना चाहते हो बिल्कुल वैसा ही वो समझे, तो वो उसकी योग्यता वैसी हो, आपके शब्दों की वैसी योग्यता हो, है ना, तब वो कार्य घटित होगा। वो समझना चाहेगा तभी समझेगा। बिल्कुल सही कोशिश बात। कर लो। सर मैं एक बात बताता हूँ उसमें। मैं अग्रवाल स्कूल में पढ़ता था आगरा में। हाँ। तो मेरे को बच्चों के अलावा मेरे टीचर छेड़ते थे मेरे को, अरे तुम्हारे मुनि नंगे रहते हैं, तुम्हारे ये रहते हैं। तो मेरे को बड़ा क्रोध आता था। तो मेरे एक भाई साहब थे, तो मैंने उनसे भाई साहब से पूछा कि भाई साहब ऐसा ऐसा होता है मेरे साथ में। तो उन्होंने अपने टीचर को बोलना, वो और एक बार नहीं हमेशा, कभी भी 2 4 10 दिन होने के लिए तो फिर वही बात को छेड़ देते थे। तो बोलना यदि आप समझना चाहते हो तो मैं समझा सकता हूँ वो क्यों दिगंबर हैं, और नहीं समझ, और यदि आपकी समझने की इच्छा नहीं है तो आपको भगवान भी नहीं समझा सकते। और वही बात मैंने उनसे कही थी। सही बात है, बिल्कुल सही। 8वीं की बात है। हाँ, जो समझना नहीं चाहेगा वो समझा ही सकते। मैं उधर बता रहा था, अब 2 2 4 होते हैं, उन्हें कहा मैं जीत जाऊंगा, बोले मैं मान के नहीं दूंगा। फिर क्या हुआ शैलन जी, मान गए हो? पूरा तो बताने दो शैलन जी को। लेकिन मेरी वो तो क्या माने, लेकिन मेरी एक बात समझ में आ गई बहुत उस टाइम में कि हम समझा नहीं सकते किसी को। बहुत सही बात है, और यही समझना चाहिए। देखो ये कम से कम अपन तो ये समझ गए ना कि कोई एक जीव दूसरे जीव को समझा नहीं सकता। ये नियम सार की जो गाथा मैंने आपको बताई है, उसमें यही आखिर में ये लिखा हुआ है कि कोई किसी को समझा नहीं सकता, इसलिए किस बात की बहस कर रहे हो। साधर्मी भाइयों से भी किसी तरह की कोई बहस नहीं करना। अपना अपना फर्ज है, अपना कार्य है, जितना अपने को विकल्प आया उतना उसको बता देना। उसके बाद वो नहीं समझता तो कोई बात नहीं, ऐसी नियति थी, ऐसी कालप थी, सिद्धांत समझ करके अपन समता धारण कर सकते हैं। अंकल जी अब तो क्या कहते हैं, एक्चुअल में ये सब सुन के ना किसी को बच्चों को समझाते हैं ना, तो वो आदिनाथ भगवान का दृष्टांत तो मरीचि का याद कर लेते, नहीं समझ रहे तो, कि जब वो अपने तीर्थंकरों के पोते को नहीं समझा पाए तो हम लोग क्या समझा पाएंगे। समझ गए तो समझ गए, नहीं तो ठीक है। वो याद कर लेते हैं। हाँ, तो मतलब वो क्या बोलते हैं, हमको क्यों समझा रहे हो? हमको जो समझना होगा जब समझ में आ जाए। नहीं बच्चे नहीं बोलते, अपने आप को समझा लेते उस दृष्टांत से कि अपन ने समझा है, अपना काम है। लेकिन यदि नहीं समझते तो वो दृष्टांत याद कर लेते कि जब आदिनाथ भगवान उसको नहीं समझा पाए तो हम कितना समझा। बिल्कुल सही कहा आपने। 3 लोग के नाथ केवल भाई साहब एक दृष्टांत और भी तो आप बताते हो कि वो भगवान महावीर स्वामी की बुआ थी, कौन थी वो, जो उनको समोसरा में ले जाने के लिए गए थे और वो समोसरा जाना नहीं चाहती थी, दर्शन नहीं करना चाहती थी, तो उन्हें वैसे ही ले गए और बताया नहीं, रास्ते में बताया कहाँ ले जा रहे हो, समोसरा में भगवान के दर्शन कराने के लिए। उन्होंने दोनों आंखें फोड़ ली अपनी। हाँ, एक कहानी आती है ऐसी। एक दृष्टांत देखा था, मौसी थी उनकी। मौसी थी।
मौसी थी। हाँ मौसी थी, तो दोनों आगे बढ़ ली। तो भैया ऐसी स्थिति है जो नहीं समझना चाहेगा वो अपनी खोपड़ी भरी मार लेगा सभी जमीन से, लेकिन तो बात नहीं मानेगा। सही बात है। हालांकि एक बात और मैं आपको बताऊं, अगर किसी को समझने का समय आ ही गया होगा तो ऐसी घटनाएं होती है कि उसको समझना पड़ेगा। हाँ ये बहुत यही सही बात है। जैसे एक सज्जन जा रहे थे, वो मंदिर की तरफ से निकले, जैन मंदिर की तरफ से। उनको पहले से बता दिया गया था कि यहाँ मंदिर में बहुत जोर जोर से स्वाध्याय करते हैं और वो ज्ञान की बातें करते हैं, अपन को सुनना नहीं है। तो तुम जहां से निकलो ना तो कान में हाथ रख लेना, उंगली। तो उसने कहा बिल्कुल सही है, पता नहीं क्या सुना दें ये। तो वहां से कान में अपने उंगलियां लगा करके जा रहा था और रास्ते में एक बड़ा कांटा पड़ा हुआ था, उसके पैर में चुभ गया। वो उसको अब वो उंगली हाथ से निकालनी पड़ी कान में से और वो कांटे को अटेंड करना पड़ा। उस समय वहां पे जो प्रवचन में चल रहा था कि जो भूत आदि जो व्यंतर होते हैं, कोई भी मंदिर होगा, जरूरी नहीं कि जैन मंदिर ही हो, तो उसपे जो भूत होते हैं उनके पंजे जो हैं वो उल्टे होते हैं। ये पंजे जो हैं उल्टी तरफ होते हैं, उनकी डायरेक्शन। तो वो उसने बस खाली उतना सुना और फिर अपने कान में वो लगाया, उंगली भाग दिया वहां से। लेकिन इतनी देर में काम हो गया। क्या काम हो गया कि कुछ उसके जो उससे जो बैरी थे, उसके दुष्ट थे, उन्होंने एक स्वांग बनाया, उसको एक ऐसा वातावरण बताया कि जैसे वो मर गया है और स्वर्ग में पहुंच गया है। स्वर्ग में क्या, दूसरे लोक में पहुंच गया। और वहां तरह तरह के जो है भूत प्रेत आदि हैं, व्यंतर हैं। उसको डराने के लिए उन्होंने पूरा स्वांग बनाया, पकड़ के ले गए उसको और उन्होंने दिखाया कि हम भूत हैं, प्रेत हैं। तो इसको एक बात याद आई, यार ये भूत प्रेत अगर हैं तो इनके पंजे उल्टे होना चाहिए, लेकिन पंजे सब वो बात समझ में आ गई थी सीधे थे। उस बात से उसने अंदाजा लगा लिया कि मुझे भूत बनाया जा रहा है। और वो उस घटना का शिकार नहीं हुआ। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि अगर उस जीव को समझने का समय आ गया है तो वैसे निमित्त भी मिल जाते हैं, उस काल में वो घटित भी हो ही जाता है। और सर एक बात और भी है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप समझाना कुछ चाहते हैं और समझ कुछ आ जाता है। वो एक आप दृष्टांत बता देना। महाराज जी ने प्रवचन दिया कि वो एक बूटी होती है, उससे मछली ऊपर आ जाती है। तो वो उल्टा समझ गया। वो भी है, सोने की मछली सही है, ऐसे मछलियां पकड़ने का। चलो, महाराज को दी थी ना, हाँ, सोने की मछली बना के दी थी भेंट में। चलिए ठीक है। तो देखो एक बात अपन ने ये समझी इसमें कि किसी भी जीव के ऊपर में क्रोध ना करें। नाना जीव है तो मतलब है, ये बहुत बढ़िया गाथा है, इसमें बहुत विस्तार से जो दिया है। और कभी जब अपन पढ़ेंगे नियम सार प्रवचन सार तो मैं आपको स्पष्टली बताऊंगा ये गाथा को। तो प्रसिद्ध गाथा है, तो इसलिए उसने बताया कि किसी से जो है वो वैरभाव नहीं रखना। खासतौर से जो अपने जो साधर्मी भाई हैं उनसे भी बहस में नहीं पड़ना। बाकी तो वैसे तो किसी से नहीं पढ़ना, लेकिन हमें दूसरों से ज्यादा प्रयोजन होता नहीं, इसलिए ये बात यहाँ कही गई है कि सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, सबका समझने का निश्चित समय होता है। तो इसलिए वो मारीच का जीव जो कब समझा, एक कोड़ा कोड़ी कितना जो समय बीता उसके बाद जो उनको समझ में आई कि उन्होंने आदिनाथ भगवान ने क्या कहा था, वो उसका अर्थ क्या था और अब क्यों घटित हुआ। तो वो ऐसा जब उसका काल लब्धि आती है तब वो समझ में आता। आगे उन्होंने लिखा, माला के मोती की तरह, अर्थात जिस तरह मोती की माला का प्रत्येक मोती अपने विशिष्ट स्थान पर होता है, आगे पीछे नहीं हो सकता, उसी तरह प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय अपने स्थान पर ही उत्पन्न होती है, वह ही उसका जन्म क्षण है। जो पर्याय जवानी होती है, जिस क्रम में आनी होती है उसी क्रम में आएगी। जैसे माला के मोती है ना, तो एक आपने लाल लगाया, एक पीला लगाया, एक काला लगाया, उनका जो क्रम है तो उसमें वो पर्टिकुलर जो काला, जो पर्टिकुलर वाला जो काला है उसी टाइम पे आएगा, मतलब वो उसके पहले आगे पीछे का भी निश्चित है। तो उस तरह से पर्यायों का जो परिणमन है उसका भी एक निश्चित क्रम है। हमारी इच्छा के कारण या भावना करने से या अन्य किसी भी उपायों से यह क्रम बदलता नहीं है, ऐसी ही वस्तु व्यवस्था है ना। इसमें किसी को एक क्वेश्चन आया, साहब ऐसा है कि आपने ये बता दिया कि पर्याय हम बदल नहीं सकते, और अब देखो रोज आपको हम कोई महिला को आए कि मैं रोज अपने पति को भोजन में करना बनाकर खिलाती हूँ, और एक दिन उसने सोच लिया कि मैं रोज रोज क्यों बनाऊं, आज नहीं बनाऊं। ये बोलते हैं सब पर्याय क्रम से चलती हैं और ये उन्होंने तो मान ही लिया है कि मुझे रोज रोज बनाऊंगे और रोज खाएंगे, आज नहीं बनाते।
तो पर्याय बदल गई ना। ऐसा उसने सोचा कि मैंने अपनी वो अनवरत पर्यायों को बदल दिया, लेकिन वो बदल दिया उसने या वही पर्याय आने वाली थी? शैलन जी क्या हुआ? पर्याय वही आने वाली थी सर। वही आएगी ऐसा सर। ऐसा भाव था कि वो नहीं बनाएगी। हाँ बराबर, नहीं मतलब बनाया। उसको भोजन नहीं मिलना था तो नहीं बनेगा। वो पर्याय भी निश्चित थी कि अनिश्चित थी? वही निश्चित। निश्चित थी भाई, ये उसके उसके भावना का फेर था। नहीं 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 खिलाऊंगी तो पर्याय बदल गई। हाँ उनके बदली कर्मों पर्याय की ही वजह आनी से थी। ऐसा भावना आई, ऐसा उदय में आया, विचार आया, हाँ। और उसने उसको तोड़ने के लिए उसने खाना नहीं बनाया तो नहीं क्यों बनाया। ना, दूसरे दिन फिर भाव आया कि अच्छा मजा तो चखा दिया वो एक दिन, रोज रोज तो क्या चखाना, तो दूसरे दिन बनाया, तो दूसरे दिन वो पर्याय आने वाली थी, उसे भूखा नहीं रहना था। तो ये इस तरह से हमको भ्रम हो जाता है कि हम पर्यायों को पलट रहे हैं। केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब पता है कि कौन सी पर्याय कब घटित होगी और किस प्रकार से होगी। देखो आगे बहुत बढ़िया आने वाला है। और कभी कभी ऐसा होता है, अपने घर से खाना छोड़ के जाते हैं जी। जल्दी में, अरे वहां खा लेंगे, ऑफिस में खा लेंगे, यहाँ खा लेंगे, और ऐसा हो जाता है कि शाम तक खाना नहीं मिलता आपको। तो मतलब उस दिन भूखा नहीं हम ये जाना सोच के निकलते हैं कि हमको तो अरे ऑफिस में कैंटीन है, अरे वहां जहाँ है कहीं भी खा लेंगे, लेकिन नहीं मिलता है खाना। और इसलिए कभी कहते हैं घर से खाना भूखे पेट नहीं जाना चाहिए, इसलिए बताते हैं बुजुर्ग लोग, कुछ खा के जाना चाहिए, पता नहीं बात मिले ना मिले। तो वो सब चीजें उसी की जो है वो उसी रूप में घटित होती हैं। तो देखो आगे चलते हैं अपन। तो उन्होंने हमारी इच्छा के कारण या भावना करने से या अन्य किसी भी उपायों से यह क्रम बदलता नहीं है, ऐसी ही वस्तु व्यवस्था है। क्रमबद्ध पर्याय वस्तु स्वरूप संबंधी एक सिद्धांत है। इसका योग्य स्वरूप समझ में न आने के कारण आज तक स्वयं को दूसरे के परिणमन का कर्ता मानने के कारण तथा स्वयं के इच्छा के अनुसार स्वयं का भी परिणमन बदलने के मिथ्या अभिमान के कारण अनेक लोगों को इस सिद्धांत का स्वीकार करने में भय लगता है। बहुत सारे लोग नहीं मानते, यार ये सिद्धांत नहीं मानना। क्यों नहीं मानना है? वे कहते हैं कि सब कुछ अगर निश्चित होगा तो हमारे हाथ में करने के लिए क्या रह गया, या भगवान ने जैसा जाना है वैसा और उसी समय होगा, तो फिर हम प्रयत्न भी क्यों करें, उद्यम क्यों करें, आप हमें उपदेश क्यों दे रहे हो, है ना। बहुत सारे जीव इसलिए नहीं मानते, गाय का क्रमबद्ध है, वो मान लिया तो हम तो गुलाम हो जाएंगे, इसलिए हम तो अपनी मर्जी का करेंगे और जो हुआ हमें करना होगा वही होगा। तो क्रमबद्ध काय करा, तो बोल रहे हैं कि उन्हें ये डर रहता है कि ये अगर हमने समझ लिया तो हम परतंत्र हो जाएंगे। इसी प्रकार की अन्य भी अनेक भ्रांतियां उत्पन्न होने का एक ही कारण है, वह है इस सिद्धांत संबंधी अज्ञान। इस सिद्धांत को अच्छे से समझे ही नहीं। क्रमबद्ध पर्याय के विषय में यथार्थ ज्ञान होने पर दूसरे द्रव्य की तथा स्वयं की पर्यायें करने संबंधी कर्तृत्व बुद्धि और उन पर्यायों को बदलने की खोटी बुद्धि के कारण उत्पन्न होने वाले संकल्प विकल्प मिटते हैं, मिथ्यात्व का अभाव होता है। क्रमबद्ध पर्याय को समझना यही पुरुषार्थ है जो मोक्ष मार्ग का प्रारंभ करने के लिए अत्यावश्यक है। यह सिद्धांत समझने से अकर्ता स्वभाव का निर्णय होता है। स्वभाव कैसे अकर्ता, मतलब मैं ही मेरा कर्ता धरा, मैं अपने भाव कर सकता हूँ उतना तो ठीक है, लेकिन दूसरों के द्रव्यों को पलटने में या मेरी ही अपनी दूसरी पर्यायों को लाने का जो विकल्प है वो सिवाय खेद खिन्न करने के और कुछ नहीं हो सकता। वो ला नहीं सकते, मरीच कहाँ लेके आए कि दूसरे तीर्थंकर बन जाऊं। यह सिद्धांत समझने से अकर्ता स्वभाव का निर्णय होता है, उसके पश्चात ही ज्ञायक स्वभाव से तन्मय होकर निर्विकल्प आत्मानुभूति प्रकट होती। इससे अपना स्वभाव प्रकट होता कि मैं बिना विकल्पों के जिस समय निर्विकल्प दशा को प्राप्त होऊंगा वही तो वो अविश्य स्थिति है जिस पूर्वक मुझे आत्मज्ञान होगा, जिस पूर्वक ही केवल ज्ञान होगा, जिस पूर्वक ही मैं भगवान बनूंगा। ये स्वभाव का निर्णय किए बिना स्वभाव की ऐसी अकाट्य धारणाएं न आने के कारण जीव भटकता रहता है। और वो सब जो करता है जो सहज में हो जाता वो नहीं कर पाता, उसके और विकल्प बढ़ने से उसका और संसार बढ़ता जाता है। तो यह सिद्धांत समझने से अकर्ता स्वभाव का निर्णय होता है,
उसके पश्चात ही ज्ञायक स्वभाव से तन्मय होकर निर्विकल्प आत्मानुभूति प्रकट होती है। ज्ञानियों ने कहा है कि ज्ञान स्वभाव के पुरुषार्थ द्वारा क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय करके पर्याय स्वसन्मुख होती है। तब उस पर्याय में पांचों ही समवाय होते हैं। कौन कौन समवाय? स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, होनार और निमित्त होता है, कर्म के उपशमादि सब होते हैं। वे कहते हैं कि देखो यह वस्तु स्थिति है, पुरुषार्थ भी नष्ट नहीं होता और क्रम भी नहीं टूटता, है ना। क्रमबद्ध पर्याय ना, तो क्रमबद्ध पर्याय का उन्होंने अर्थ यहाँ क्या किया, बोल रहे हैं कि जो क्रम है, जो अभी अपन ऊपर पढ़ा है कि पर्यायों का जो निश्चित क्रम है वो निरंतर आता रहता है। तो वो निरंतर आता रहता, फिर हम क्या करें, हमारा क्या हुआ? बोले 5 समवाय पूर्वक बताया ना कार्य होना, तो उसमें आपका पुरुषार्थ भी तो है ना, एक कंस्टिट्यूएंट वो भी है। उस समय जो पर्याय घटित होने वाली है उसमें आपका पुरुषार्थ भी कैसे कारण बनेगा, ये अपन आगे देखते हैं। ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से सच्चा पुरुषार्थ होता है और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की निर्मल पर्यायों का क्रम शुरू होता है। पर्याय बदल गई ना, श्रद्धा बदलते ही पर्यायों की टाइप बदल गई, और उसमें जो आपने सम्यक दर्शन जो प्राप्त किया उसमें जीव का पुरुषार्थ हुआ ना, जीव का स्वयं का चिंतन मनन आदि, तत्व निर्णय आदि जो उसका पुरुषार्थ था। उन पुरुषार्थ के फलस्वरूप जो अभी टर्निंग पॉइंट आया, मिथ्या श्रद्धा से सच्ची श्रद्धा हुई, वहां से आपकी पर्याय भी अब दूसरी तरह की घटित होंगी। लेकिन होगा इन सबसे पांचों समवाय पूर्वक ही होगा, अपन और आगे घटित करेंगे उसको। क्रमबद्ध पर्याय मात्र काल का या मात्र नियति का दर्शक नहीं है, परंतु उसमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, निमित्त अर्थात पांचों समवायों की सुनिश्चितता होती है। जिनागम में स्थान स्थान पर चारों अनुयोगों में, स्तुति भजनों में यह सिद्धांत बताया है। मैं ही मेरा करता धरता पर मैं मेरा कुछ काम नहीं, और क्या है उसमें, पर से कुछ भी संबंध नहीं, ऐसा करके है। मैं अरस रूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, पर से कुछ भी संबंध अरस रूपी स्पर्शी, है ना। जिसे क्रमबद्ध पर्याय का यथार्थ ज्ञान नहीं है, वह अज्ञानी क्रमबद्ध पर्याय के नाम से अपना एकांत नियतवाद, अज्ञान और मिथ्यात्व पुष्ट करता है। गोमटसार ग्रंथ में कहा है कि यह तो स्वच्छंदी जीवों का एकांत नियतवाद है। वो एकांत लेकर, भाई हम जब आपने पढ़ लिया था, हमने क्रमबद्ध पर्याय भी पढ़ लिया, सब पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया, हम तो ये जानते हैं कि जब जो होना है तब तब सो होता है। तो ये हमने सोच लिया, हमें कुछ नहीं करना, आराम से उठो, जितनी लेट उठ सकते हो उतना अच्छा, और उठ करके अपने जितना नाश्ता करना है, जब कब मर्जी आए तो पूरा लंच कर लो, कभी कर लो तो लंच डिनर सब एक साथ कर लो, जब जैसे मर्जी आए। हमने सब छोड़ दिया अपने, हम क्रमबद्ध पर्याय समझ गए पूरी तरह से। जब जो होना है, भगवान को जो करना है, ऐसी तरह की बात है, भगवान को जो करना है, जब जैसा होना हो, अपन तो स्वच्छंद रहते हैं साहब, जीवन का पूरा आनंद उठा रहे हैं। तो जीवन का आनंद उठा रहे हो, अभी कुछ और घटित हो जाएगा तो पता लग जाएगा कि जीवन का आनंद उठाया है या क्या किया, है ना। तो देखो क्या बोल रहे हैं, जो जीव सर्वज्ञ को नहीं मानता, ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं करता, जिसने अंतरोन्मुख होकर समाधान नहीं किया है, जिसका विपरीत भावों संबंधी उल्लास कम नहीं हुआ है और होने वाला है वही होगा कहकर स्वच्छंदी होकर जो मिथ्यात्व का पोषण करता है, वह ग्रहित मिथ्या दृष्टि है, ऐसा शास्त्र वचन है। इससे सिद्ध होता है कि क्रमबद्ध पर्याय एकांत नियतवाद नहीं है, नियति के भरोसे बैठ जाओ, सब जो होना है बस। अरे भैया आपका पुरुषार्थ, अरे काहे का पुरुषार्थ, हमें क्या करना है, जो होना है वो होना है। ऐसा जो एकांत नियतवाद लेते हैं वो सच्चा क्रमबद्ध पर्याय समझना नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध होता है कि क्रमबद्ध पर्याय एकांत नियतवाद नहीं, अपितु सच्चा अनेकांत बताने वाला शाद्वाद है। अनेक लोग मानते हैं, देखो एक अच्छी घटना आपको सुनाता हूँ। अनेक लोग मानते हैं कि विशिष्ट घटना विशिष्ट काल में होने वाली होगी तो वह निश्चित ही होगी, भले ही उसका निमित्त कुछ भी हो। उन्होंने घटना को मान लिया, घटना तो यही होने वाली है, निमित्त भले ही बदल जाएं।
जैसे जिसकी आयु पूरी हुई हो वह कैंसर से मरेगा या हार्ट अटैक से या अकस्मात से, भारत में मरेगा या अमेरिका में। वो क्या बोलते हैं कि बस मरना निश्चित है उसका, वो घड़ी निश्चित है, वो अमेरिका में मरे, इंडिया में मरे, कैंसर से मरे, किसी और चीज से मरे, लेकिन मरेगा उस टाइम। तो उन्होंने क्या इसमें साबित कर दिया कि निमित्त बदल सकते हैं, क्षेत्र बदल सकता है, लेकिन घटना वही होगी। अभी देखो ये अभी ने अपने पढ़ा था ना, ये बम्बई में विरार के पास में एक वो कोरोना के कितने पेशेंट आए थे और उसमें आग लग गई। तो वो जैसे रामदेव जी बोलते हैं ना कि मेरे जिसने जो सीख लिए ये आसन वगैरह, ये वो कोरोना से नहीं मरेगा। तो वो कोरोना से तो मरे नहीं, तो किससे मरे? आईसीयू में आग लग गई। तो इस घटना को लेकर के कोई अगर ये कहे कि साहब देखो मरना तो उनको था ही, अब वो चाहे कोरोना से मरे चाहे आग से मरे, मर तो गए। लेकिन यहाँ एक सिद्धांत क्या है, अगर केवल ज्ञानी से पूछो तो बताएंगे कौन से निमित्त से उनकी मृत्यु होनी थी और किस क्षेत्र में होनी थी, किस काल में होनी थी और कैसे होनी थी, सारा उनको बहुत पता है। तो वो ऐसा मानना कि वो घटना निश्चित है और उसके निमित्त आदि बदल सकते हैं, क्षेत्र बदल सकता है, ये भी सच नहीं है। अपन ने सब पहले पढ़ा ना, जिस काल में जिस क्षेत्र में जो घटना घटित होने होती है उसमें जो निमित्त होते हैं, जो पुरुषार्थ होता है, वो सब कुछ वैसा ही रहता है, उसमें कोई फेरफार होती नहीं है, खाली हमारी जानकारी में नहीं आती। तो इसलिए उन्होंने ये लिखा है इसमें। देखो मैं आपको एक बढ़िया सी कहानी सुनाता हूँ और बिल्कुल करंट। ये हम लोग यहाँ डीआई में काम करते हैं, तो हमारे साथ एक वो सदानंद जी करके एक सिविल इंजीनियर थे, बहुत पुराने, तो सीवी जन साहब समझते हैं, जानते होंगे। वो मॉरिशस गए थे वो, तो उन्होंने एक कहानी सुनाई उनके खुद के बारे में। वो ये अपना हमारा जो एक गेस्ट हाउस है यहाँ पर आनंद भवन में, वहां मैं ठहरा हुआ था पिताजी के ऑपरेशन के सिलसिले में। तो उनके पास भी टाइम था, मेरे पास भी टाइम था, तो उन्होंने किससे सुनाया। बोले साहब देखो मेरे साथ बड़ा अजीब घटना घटित हुई, मेरी इकलौती बेटी है, वो देखने में अच्छी नहीं है, रूप उसके चेचक के दाग वाग ये सब हैं। तो बोले उसको देखने के लिए शादी के लिए लोग आते थे तो लौट जाते थे, कोई करता ही नहीं था। तो बोले उन्होंने उसको जब इतने लोग आए और रिजेक्ट करके चले गए, तो उसने एक प्रण किया, संकल्प किया कि मुझे अब शादी करनी नहीं। उसकी 35 इयर्स की एज हो गई और कोई आना जाना सब बंद हो गया, कोई आता भी था तो फोन वोन आते थे बंद हो जाते थे। और वो लड़की ने बोला कि मैं निकलूंगी नहीं, कोई आएगा देखने। तो आने जाने का सिलसिला खत्म हो गया। ये कम से कम 5 साल 10 साल तक ये सिलसिला चला कि कोई आया नहीं संबंध, और सब बेफिक्र हो गए, घर वालों ने भी आस छोड़ दी। एक दिन क्या हुआ, जब वो 35 साल की हुई, उस दिन जो है उसको एक लड़के का जो है फोन आया, या वो स्वयं आकर सीधा खड़ा हो गया वहाँ सदानंद जी के पास। उन्होंने बोला साहब मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, आप उसे बुलवाइए। वो घर में ही आ गया। तो बोले सदानंद जी बोले कि हमको इतना ताज्जुब हुआ कि तू ऐसे हक के साथ आ गया, वो अधिकार के साथ में, और उसने बोला कि आप उसको बुलाइए। तो ये थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर उन्होंने उसको आवाज लगाई, वो लड़की भी तुरंत निकल के आई और दोनों ने एक दूसरे को देखा। लड़का राजकुमार जैसा सुंदर और लड़की सुंदर थी नहीं, और दोनों ने तय किया कि हमें शादी करनी। तुरंत प्रभाव से सारा जो अरेंजमेंट हुआ, और वो इतना पैसे वाला था वो लड़का कि ये मॉरिशस से बहुत सारे वो अपने वो आते हैं ना, कांच के जो सामान आते हैं बढ़िया ग्लिटरिंग वाले, वो सब लेके आए थे। एक जीप भर के सामान इकट्ठा कर रखा था कि लड़की को दहेज में दूंगा। वो जब वो उन्होंने शादी करके गया, उसने बोला मैं 1 रुपया लूंगा आपसे बस। और जब उसका कारवां निकला तो उसके इतने ट्रकों में सामान, इतना समृद्धि लगी दिख रही थी उसकी, वो लेके चला। तो इनको लगा ही नहीं मैं अपनी जीप में जो सामान भरा है उसको दूंगा तो ये इसकी क्या कीमत इनके सामने। फिर भी उन्होंने अपनी जीप भी साथ में कर दी उस रैली में, उन्होंने वापस कर दी, सधन्यवाद, विनय पूर्वक की, इसकी जरूरत नहीं। और बहुत धूमधाम से उसकी शादी हुई। ये उनके पिताजी ने, सदानंद जी ने बताया। अब आप सोचिए कि इस घटना में वो जो सारे जो निमित्त सबने आशा छोड़ दी थी। इतने साल बाद वो शादी हुई और उसी लड़के से हुई जिससे होना था, जो इतना सुंदर था, और सीधा आकर के उसने अंदर कहा कि मेरी लड़की को बुलाई, मुझे उससे शादी करनी, कुछ पूछा ही नहीं। तो इसमें क्या क्या हुआ होगा बताओ।
कौन बताएगा? प्रमिला बताओ ये कैसे हुई घटना? वो सब निमित्त ही थे, सब 5 समवाय वगैरह सब उसमें। उसका उसी लड़के से क्यों हुआ शादी? दिखे नहीं ऐसे ही था उसका। वो भी पूर्व जन्म का सब था उसका। हाँ, कर्म ठीक है ना? जिससे देखो जिससे होना था वही इसी वो से निश्चित, होगा, और जो पूर्व बिल्कुल। जन्म का सभी चीजें सब एक साथ सब जब होना था और जब समय आया तब सब हो गया। ये बात है ना, इसको पूरा आप सिद्धांत घटित करो, कोई भी घटना पे आप घटित कर सकते हो। कर चुकाने ऐसा वो आप यही बोलते हैं ना, जो आसपास होते हैं सब कर्ज चुकाने के लिए हैं। हाँ बिल्कुल। आपने या तो कर्ज लिया या कर्ज दिया है, तो या तो वो चुका रहे हैं या आप चुका रहे हो। वो एक दूसरे का कर्ज छुपाने के लिए निमित्त बन के आए थे। एक दूसरे का, बिल्कुल सही। एक ऐसे दूसरे ही एक हमारे मामा जी की लड़की थी, जी, एक संबंध 6 साल तक घूमता रहा वो, 6 साल तक मामा जी घूमे। जो 3 साल पहले एक लड़का देखा था, वो बाद में 3 साल के बाद में उसी लड़के के साथ में संबंध हुआ। तो मतलब जबकि बात खत्म हो गई, सब खत्म हो गई, हमारे सब परेशान थे, तो अचानक एक दिन अपने आप ही हो गया। तो सब बड़ा आश्चर्य करते थे, भाई कैसे हो गया, कैसे हो गया? हाँ, तो ये सब जो बात बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं कि जब किसी का उदय आता है, उसका कार्य होना होता है, उसका शादी से संपन्न होनी होती है, तो वो सब निश्चित है। हाँ। तो सर जी, सैलेन जी, हाँ जी, बोलिए। देखिए मैं खुद का अनुभव बता रहा हूँ। मैं 72 में क्या नाम है पास आउट हुआ था, और उसी समय मेरा संबंध आया था होगा स्टोर्स का, और बहुत पीछे पड़े और संबंध बना हो गया। मैंने कहा अभी मुझे शादी नहीं करनी है। उसके बाद उन्होंने बहुत चक्कर काटे, नहीं संबंध हुआ, और 75 में मैंने खुद मैसेज भेजा कि मैं शादी करना तैयार हूँ, आ जाइए आप। तो ये हाँ, तो ये सारी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो निश्चित होता है, उसको आप बदल नहीं सकते। बता रहा हूँ, मैं लाइव एग्जांपल हूँ सब इस मतलब 500 समवाय का। सभी के जीवन में अगर आप अपनी घटनाएं को निरीक्षण करें तो आपको ये घटनाएं स्वयं के जीवन में मिल जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो बता रहा हूँ। सबके अपने अपने निश्चित समय से होते हैं। वही तो बता रहा हूँ जैन साहब, सबके अपने निश्चित समय से। वही तो आपने जो घटना सुनाई ना जी, तो उसी से मेरे को सिमिली मिली। तब रिकॉल किया कि हाँ ये उसी का ही एक वो है। देखो ये भी कैसा संयोग हुआ कि अपन सब जो है जूम के माध्यम से ये सब लोग मिल करके सुन रहे हैं। एक साल, यस, लगभग 1 साल हो गया। वो कैसे भाई साहब आप स्वयं समझाते हो जी, सब कुछ निश्चित है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में है। हाँ, क्रमबद्ध पर्याय बताते हो, क्रमबद्ध पर्याय ही नहीं है, क्रमबद्ध वो संवाद और वो निमित्त सब क्रमबद्ध ही है, सब कुछ सेट है, जैसा होना है वैसा ही होगा। बिल्कुल सही, सब कुछ सेट है। अंकल मुझे भी आज समझ में आया कि जो होना होता है वही होता है। मैं भी यही मम्मी को पापा को ऐसे बोलती थी कि आपने मेरी शादी बहुत जल्दी कर दी, मुझे थोड़ा जॉब वॉब करना था, तो मैं बहुत इसको लेकर कोसती थी, मतलब कि क्यों इतनी जल्दी मेरी शादी कर दी। पर आज समझ में आया कि वो मेरी शादी होनी थी तो हो गई, शायद नहीं करूंगी। और देखो क्षमा, ये एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों से ये श्रृंखला चलती है उन जीवों से जो हमारा जो परस्पर संबंध होते हैं, वो घूम फिर करके वो वहीं जाकर के होता है। एक जन्म के नहीं, कई जन्मों का होता है। 10-10 भव तक जो है वो राजा जो श्रेयांश थे जिन्होंने आहार दिया था आदिनाथ भगवान को, उनकी पत्नी रही 10 भव तक, यहाँ तक कि देवलोक में भी वो साथ साथ थे, जिनको जाति स्मरण हुआ कि मुनि को आहार के हम दोनों ने मिलकर कैसे दिया था, वो विधि उनको याद आई। तो ऐसे हमारे जो आसपास के जो कोर मेंबर्स होते हैं उनके रिश्ते, उनके संबंध कई जन्मों के चलते हैं। तो देखो इसमें अगला एक वो दिखा है पैराग्राफ, क्रमबद्ध पर्याय केवल काल का ही कथन नहीं करता, परंतु द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पुरुषार्थ, निमित्त, होनहार, इन सभी बातों की सुनिश्चितता दर्शाता है। आयु पूर्ण होने पर जो व्यक्ति जिस काल में अर्थात जिस समय में, जिस क्षेत्र में, जिस निमित्त से, जिस प्रकार से मरने वाला होगा, ठीक उसी तरह मरेगा। अन्य स्थान में या अन्य निमित्त से या अन्य प्रकार से नहीं मरेगा।
यही मैंने कहा था, बिल्कुल निश्चित है, कोई चेंज नहीं है। तो इससे तो वही हमको जो है, बात आगे आ गई। इससे हमको जो है आकुलता होती है या शांति मिलती है, ये सिद्धांत समझने से। बिल्कुल समता मिलती है ना। बहुत शांति मिलती है भाई साहब, बड़े बड़े विकल्प जो है दूर हो जाते हैं। हाँ, शांति मिलती है, इससे शांति। बाबू जी का ऑपरेशन अभी होना था, देखो। अब देख लीजिए, भाभी जी सही कह रही हैं, बाबूजी का ऑपरेशन कल होना था तो कल ही हुआ। अरे कितने आप दिन से देख स्ट्रगल लीजिए, करते रहे। 3 महीने से बात आ रही थी, कभी डॉक्टर का हाथ टूट रहा था, कभी कोरोना हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, लेकिन निमित्त तो अभी थे। ये सब चीजें एक साथ मिली। ये सब जनरल उदाहरण जो होते हैं, जो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, ये सब बार बार कहते हैं कि भाई सब कुछ निश्चित है, केवल हमें पता नहीं है, पुरुषार्थ हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। बाबूजी ने कितने लोगों को आंखें दिखाई, बार बार दिखाई। डॉक्टरों को दिखाई, आप लोगों जैसा को दिखाई, डॉक्टरों को ही दिखाई। डॉक्टर को दिखाई के लोगों को दिखाई। ये देखो, इसमें भी अपनी अपनी समझ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अपनी अपनी कोई कैसा समझता है, कोई क्या समझता है इसमें। है ना। चलिए, अब देखो, ये निश्चित होने से वास्तव में जो अपन जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं? खाली इसलिए नहीं कि हमको अपनी घटनाओं का एनालिसिस करके और उसमें जो संतोष व्यक्त करें, बल्कि इसलिए है कि इस पूरे संसार में जो कुछ घटित हो रहा है उनमें मैं आकुल व्याकुल हो रहा हूँ। इस सिद्धांत को समझने के बाद मेरी आकुलताएं अगर समाप्त तो नहीं तो कम तो जरूर होने लगी, क्योंकि आगे चल करके मुझे इन सबको डायरेक्ट देखना है। जब मैं केवल ज्ञानी बनूंगा, बिया बनूंगी, उस समय मैं अपने इसी तरह के निरपेक्ष भाव से सारी घटनाओं को देखूंगा, तब मुझे किसी पर किसी तरह का कोई आकुलता नहीं होगी, किसी तरह का राग द्वेष नहीं होगा, क्योंकि मुझे मालूम है, अभी से मालूम पड़ गया। तो केवल ज्ञानी को तो पता ही हो, तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं, ये सब घटनाएं सुनिश्चित हैं। जैन साहब, जो अभी आज अगर टीवी पर न्यूज सुने जी, तो इतनी भयावह स्थिति है, मगर ये सिद्धांत समझने के बाद वास्तव में ऐसा महसूस होता है, कोई व्याकुलता नहीं होती। हाँ, जो हो रहा है ऐसा ही सुनिश्चित है और ऐसा ही होगा। बिल्कुल, इसमें अपने को व्याकुल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही। शंका समाधान आ रहा था ना अभी प्रमाण सागर जी का। हाँ, तो वो यही समझा रहे थे कि भाई हाँ, जो है वो जो ज्ञानी होते हैं वो घबराते नहीं है, कि वो समझ लेते हैं कि देखो मृत्यु तो सबकी निश्चित है, और उसका पल भी निश्चित है, क्षेत्र भी निश्चित है, काल भी निश्चित है, निमित्त भी निश्चित, निमित्त भी निश्चित है। मुझे भले ही नहीं पता हो कि मैं कोरोना से जाऊंगा या किससे जाऊंगा, तो अगर मैं कोरोना से जाने वाला हूं तो जाऊंगा, उसमें क्या परेशान होने की बात, ऐसा बोल रहे थे। इसलिए आपको मेरे फादर ने मेरे को क्या बोला, आज से 20 साल पहले की बात बताता हूँ जी। उन्होंने बोला, देखो सबको बुला के, हम दोनों, मैं और मेरा भाई और मेरे अंकल, हम तीनों बराबर के ही हैं, कि देखो कुछ भी परेशानी हो जाए, किसी भी तकलीफ में हो जाए, आयु कर्म आएगा तो मेरे को जाना ही है। आप मेरे को लेके भागना मत, हॉस्पिटलों में जाके पैसा फूकना मत, आप जो उचित रूप से जो आप करवा सकते हो वो करवाना, लेकिन घबराना मत और भागना मत। तो ये बात जो वो पढ़ते रहते थे, तो उस बात को वो बोल सकते थे। लेकिन आज को जो हम देख रहे हैं, लोग सिलेंडर लेके भाग रहे हैं, कोई कुछ लेके भाग रहा है, कोई आदमी को जबरदस्ती रेमडेसिविर की दवाई घर पे लाके रख रहा है, क्या है? मतलब इतनी घबराहट आदमी, खुद के आदमी को नहीं है, किसी को घर में परिवार में तकलीफ नहीं है, तो भी आपाधापी मची हुई है। हाँ, बिल्कुल सही। है। देखो ऐसा है, नहीं वो काम जो है वो, जैसे मन में विकल्प तो बहुत आते हैं। अभी जिस इस समय अपन ज्ञानी तो हुए नहीं परफेक्ट, तो इसलिए क्या है, ऐसे विकल्प तो आते हैं कि मेरा स्वजन है वो मर रहा है तो उसको मैं कुछ करूं, तो मैं ये लेके भागूंगा, वो लेके भागूंगा, ऐसे भाव भी आते हैं। लेकिन उनमें भी अगर जो थोड़े क्षमता वाले हैं, वो उसमें उनकी आपाधापी आकुलताएं कम हो जाएंगी। वो कार्य तो सब करते हुए पाए जाएंगे, लेकिन वो उनके अंदर में ये सिद्धांत जरूर चल रहा होगा, भैया अगर ऐसा होना होगा तो ऐसे ही होगा, कार्य करने में नहीं रुक रहा है। भाई साहब ऐसे केसेस भी मिले हैं कि लोग कोरोना नहीं है और फिर भी सिलेंडर लिए बैठे हैं। बोलेंगे भाई क्यों, भाई जब कोरोना होगा तब मैं यूज कर लूंगा, अब यूज करेंगे, और सारे लोग लेके भाग रहे हैं। अब आप बताइए, ऐसे ऐसी जो बुद्धि के लोग हैं, ऐसे ही सोच के लोग हैं,
कोरोना होगा तब इसे यूज करूंगा। तो जो मर रहा है उसका तो वो नुकसान हो रहा है। सही बात। तो देखो और आगे अपन पढ़ते हैं इसको। प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक समय में एक एक पर्याय होती है और काल कितने हैं? अनादि अनंत है काल। फिर से बताता हूं, प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक समय की एक एक पर्याय होती है। काल पर्याय समय तो सबसे मिनिमम है ना यूनिट, और काल अनादि अनंत है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के जितने अनंत समय हैं उतनी प्रत्येक द्रव्य की तीनों काल की पर्याय हैं। हमारा भूतकाल निकल गया, उसमें कितने समय थे? अनंत समय थे। कितना जो है वर्तमान समय है, वर्तमान समय की जो पर्याय है भले हम उसको जो सन्मुख होती है उसको वर्तमान कहते हैं, और उसके बाद में जो भविष्य काल है उस कितना पड़ा हुआ है अभी? भविष्य काल तो समाप्त हो गया। तो समाप्त हो गया क्या? बोले हाँ साहब, वो इन्होंने बहुत यूज कर लिया उसको, तो अब वो काल ही समाप्त हो गया। ऐसा कभी होगा? तो भविष्य काल की अनंत, जो भविष्य काल अनंत पड़ा हुआ है तो अनंत उसकी पर्याय भी होंगी। तो और द्रव्य कैसे हैं? अनादि अनंत है, कोई द्रव्य कभी मरता नहीं। तो इसलिए प्रत्येक द्रव्य की अनादि अनंत पर्याय हैं, भूत भविष्य और वर्तमान की मिलाकर के। इसका तात्पर्य यह हुआ कि भूत वर्तमान भविष्य काल में जितने अनंत समय हैं उतनी प्रत्येक द्रव्य की तीनों काल की पर्याय हैं। उसमें से प्रत्येक पर्याय अपने स्वसमय में खचित है, निश्चित है। उस पर्याय को वहां से हटाकर आगे पीछे कर ही नहीं सकते। पर्याय की यह अचलता अज्ञानी के ख्याल में न आने से वह काल की ओर देखता है और उतावलापन करता है। देखो, हम तो थोड़े से काल की सोचते हैं कि इसको तो हटा दूं। जब मैं मनुष्य बना हूं या मैं फला परिवार में जन्म लिया है, मेरी ये भूमिका है, तो थोड़ी तो मैं इधर उधर कर दूं। तो बोलते थोड़ी तो क्या, तीनों काल की किसी भी पर्याय को आप टस से मस नहीं कर सकते। तो फिर किस बात के लिए परेशान है? मिथ्यात्व और कर्तृत्व बुद्धि के अभिमान के कारण उसे काल की निश्चितता का, अर्थात पर्याय विशिष्ट समय में ही होगी, इस बात का विश्वास नहीं आता। कोई जीव आवाज आ रही, कोई जीव विशिष्ट पर्याय समय से पहले लाना चाहता है। जैसे भगवान आदिनाथ की दिव्य ध्वनि में मारीची 24वां तीर्थंकर होगा, ऐसा कथन सुनकर वह क्रोधित हो उठा। मैं दूसरा तीर्थंकर बन के दिखाऊंगा कहकर दुर्भिमान से उसने 363 पाखंड मतों की स्थापना की। मिथ्यात्व के कारण लगभग एक कोड़ा कोड़ी सागर वर्षों तक भाव भ्रमण करके पश्चात वह 24वां तीर्थंकर ही हुआ। कितना काल उसमें बीता? जितना जाना था उतना ही बीता, और उतने काल तक वो अपने खोटे भावों के कारण ही उन पर्यायों का सृजन करता रहा जो कि घटित होने ही थे। कुछ लोग अनचाही घटना संबंधी भविष्यवाणी सुनकर उसे टालने में अपनी पूरी सामर्थ्य का प्रयोग करते हैं। जैसे द्वारका नगरी 12 वर्ष बाद जलेगी, द्वीपायन मुनि के निमित्त से जलेगी, मद्य पीकर मत्त हुए यादव राजकुमार उनके क्रोध में कारण होंगे, आदि सब बातें भगवान नेमिनाथ की दिव्य ध्वनि में सुनकर यह घटना टालने के लिए जो प्रयत्न किए गए उनका क्रमिक विकास होते होते ठीक उसी समय उन्हीं निमित्तों से वह घटना वैसी ही घटित हुई। है ना, अपन ने देखा पूरा, तो पूरी घटना पड़ी। अंकल, मारीची ने 300 मठ जितने मठ चलाए थे, उसके बाद जब उनका वर्तमान के रूप में जन्म हुआ तब उनको याद था कि मैंने इतने मठ चलाए थे? तो क्यों नहीं? और महावीर तो जब बने तो उनको जन्म से ही मत श्रुत अवधि तो तीनों थे ही, जन्म से ही। बाद में तो केवल ज्ञानी भी हुए, तो उनको क्यों नहीं मालूम हो? लेकिन वो उन्होंने उन मतों का पालन नहीं किया, वो जैन धर्म में ही अपना उन्होंने वही स्वीकार कर लिया और दीक्षा ले ली। हाँ, उसी मत में आते 10 भाव से हो रहा था जैन धर्म में। तो उनका मुनि बनते थे, स्वर्ग जाते थे, फिर मुनि बनते थे, फिर स्वर्ग जाते थे। ऐसे सिंह की पर्याय के बाद में ऐसे 10 भाव घटित हुए।
है ना। तो अगर मान लो हमको ये मालूम भी पड़ गया कि मैंने ये 363 मत चलाए थे, तो अब उनको क्या करना चाहिए? रोना चाहिए हमको, दुखी होना चाहिए, क्या करना चाहिए? है निशु? कुछ नहीं, जो हो गया सो हो गया। उन्होंने भी वो सिद्धांत समझा ना, ऐसा ही होना था। वो 363 मत भी अपन कहते हैं कि उन्होंने चलाया, ये निमित्त का कथन है, अपन निमित्त की व्याख्या बोलते हैं, उन्होंने चलाया। हर समय में, हर काल में ऐसा ही होता है, किसी न किसी जीव का निमित्त से इस तरह के मिथ्या मतों की स्थापना होती ही है। उसमें निमित्त बनता है, लेकिन वो घटना का एक भाग होता है। 24 तीर्थंकरों में से महावीर भगवान का जो मरीची जीव था, हाँ। उन्होंने मत चलाए थे और किसी ने नहीं चलाए थे। 23 तीर्थंकरों में से नहीं, वो हर काल में ऐसी घटना घटित होती है, हर काल में होती है। जो अपने से जो होता है ना कल्प काल, उसमें ऐसी घटनाएं होती है, वो किसी न किसी निमित्त से होता है। तो क्योंकि वो अभी आज की तारीख में सब जैन नहीं है ना, अभी किसी समय में बोला करते थे सारे ही जैन थे, है ना। लेकिन अभी आप पंचम काल में या छठे काल में देखो तो सब जैन कहाँ हैं? बहुत गिने चुने होंगे। इसका अर्थ ही ये हुआ कि ऐसे मतांतर होते ही रहते हैं। उसमें कोई एक व्यक्ति को मूल रूप से अपन जो इसका निमित्त बनता है, उसको कार्य कर्ता बोल देते हैं। हर एक घटना का ऐसे ही है, लेकिन कर्ता कोई होता नहीं है वो घटना में, वो निमित्त होता है। ठीक है ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने सपने देखे, 16 सपने देखे थे, जिसके जो महावीर जी में है ना, वो वहां पर लिखे हुए हैं, जब अपन परिक्रमा करते हैं ऊपर, है ना, वो जो वन बना हुआ ना शिखर, उसके ऊपर से अपन जब उनकी परिक्रमा करते हैं तो वहां लिखा हुआ है चंद्रगुप्त मौर्य के 16 सपने। वो 16 सपने में लिखे बहुत सारी चीजें बताई हैं जो अभी जो है हो रहा है इस काल में। चंद्रगुप्त मौर्य तो अभी हुए ना पंचम काल में। उसमें लिखा है उन्होंने सपने देखे कि हाथी के ऊपर बंदर बैठा है। 16 में से एक सपना ये था। तो उसका अर्थ लोगों से पूछा, मुनियों से पूछा, उन्होंने बताया कि इसका अर्थ ये है कि पंचम काल में, इस युग में जो अनक्वालिफाइड लोग होंगे वो ही शासन करेंगे। तो अब वो चंद्रगुप्त मौर्य ने सपना देखा, इसका अर्थ नहीं कि वो उन्होंने देखा इसलिए वो घटित हुआ या उन्होंने करवाया। उन्होंने देखा खाली, और देखा और लोगों को बताया, लोगों को इससे विश्वास हुआ, तो वो निमित्त बने उसका जानने की। तो ऐसे बहुत जितनी भी घटनाएं होती हैं उसमें जो अपन सब जितने भी संसार में जानने वाले हैं वो निमित्त की भाषा में कहते हैं। उन्होंने अभी महावीर स्वामी के लिए बोलते हैं अपन कि महावीर स्वामी ने अहिंसा और परमो धर्मा और ये सब सिद्धांत बताए। तो बताए मतलब उन्होंने रचना थोड़ी की, वो सिद्धांत तो पहले से थे। अंकल जैसे 24 तीर्थंकर भगवान का जब गर्भ में रहते हैं माता के, तो जो 16 सपने आते हैं वो 24 माताओं के सेम आते हैं या अलग अलग आते हैं? सेम आते हैं, क्योंकि उनके सबके मीनिंग भी सेम है। वो जो पुत्र उत्पन्न होने वाला होता है उसकी जो किस तरह की क्वालिटीज होती हैं, क्या क्या प्रतिभाएं होती हैं, उनके उसका जो इंगित करता हुआ उनका सांकेतिक रूप से वो सब सपने वैसे ही आते हैं। ठीक है ईशु। तो हमने निमित्त नैमित्तिक संबंध नामक प्रकरण में इस घटना की विस्तार से चर्चा की थी। कौन सी? द्वारका नगरी वाली। तो भविष्य की बात तो जाने दो, भूतकाल में जो बातें बन चुकी हैं उस संबंधी हम कितने संकल्प विकल्प करते रहते हैं, यह तो हमारे सबके अनुभव की बात है। यदि ऐसा करते तो वैसा हो जाता, इस डॉक्टर के बदले उस फलां डॉक्टर के पास जाते तो शायद उस व्यक्ति के प्राण बच जाते। इस तरह की बातें, इस तरह की कल्पनाएं में अपने आयुष्य का अमूल्य समय हम बिना वजह बर्बाद करते रहते हैं। जो बन चुका है उसे कभी भी बदल नहीं सकते, इस बात का हमें प्रत्येक को पूरा विश्वास होता है, फिर भी मन के ये खेल चलते रहते हैं ना। ये सोचता ना मन, बहुत देर कर दिया आपने, आप गलत जगह पहुंच गए, और अपन सोचते हैं वहां जाना चाहिए, वहां गए तो उसकी दवाई खत्म हो गई ना। गए थे ना बहुत से लोग, गए थे जहाँ पे वहां मेडिसिन ले लें, वहां गए तो खत्म हो गई, लेकिन लगना था अणुशक्ति नगर में, वो सान पड़ा, बेकार गया। क्या आरपीएन साहब है ना, ऐसी घटना घटित होती। हम भी सान पड़ा जा रहे थे, लेकिन हमारा संयोग था यहाँ, क्या बोलते हैं, येरला है ना। तो जैन साहब एक्चुअली हम तो जी येरला गए थे। जैन और साहब संयोग ऐसा बना के अणुशक्ति नगर पहुंच गए। हाँ,
अब बाबूजी ने वैक्सीन नहीं लगवाई, अब वो सोच रहे हैं कि अच्छा हुआ अब वो कैडिला वाली आ गई ना, वो एक डोज में काम हो जाएगा। यस, और उसकी एफिशिएंसी देखो 90+ है। 91%। तो जब जिसका जो होना है उस तरह से होता है। आजकल एफिकेसी का कुछ पता नहीं है भाई साहब, चक्कर में नहीं मत पड़ो। नहीं, बिल्कुल चक्कर सही नहीं है। नहीं, में वो रिपोर्ट आ चुकी है, एफिकेसी के पक्की है चक्कर में मत बाबूजी। पड़ो। नहीं, एक और रशियन वैक्सीन आ रही है, 94% एफिशिएंसी है उसकी। हाँ, स्पुतनिक। डॉक्टर रेड्डी बना रहे हैं उसको। फाइजर की अमेरिका वाली भी। फाइजर की नहीं आएगी सर यहाँ पे, उसका क्यों टेम्परेचर इंडियन अब कंडीशन नहीं है, आपके लिए सूटेबल नहीं है वो। अच्छा अच्छा। आप अमेरिका में रहते तो लगवा लेते। आपको अमेरिका जाना पड़ेगा लगवाने के लिए। हाँ, बहुत कॉस्टली पड़ेगी। अरे कॉस्टली क्यों पड़ेगी, जब जाओगे तो लगवा लो, हो सकता है वही निमित्त हो। तो देखो अभी तो ये बात कर रहे हैं अपन आप वैक्सीन की, जी, कई बार ऐसा होता है कि कोई संबंध ऐसा जो होता है हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, तो वो अपनी जिंदगी भर तक माँ बाप को कोसते रहते हैं एक दूसरे के, हाँ आपस में अपने आपको कि ये मेरी वजह से हो गया, ये ऐसा हो गया और उन्होंने शादी करवा दी, और वो एक बार नहीं साल में महीने में 10 बार कोसते हैं। तो आप समझ लो कितने, मतलब जो बात हो चुकी है इस नियम के हिसाब से, बिल्कुल कितने वर्षों तक रिपीट करके उस पर क्रोधित हो रहे हैं और अपने कर्मों को बांध रहे हैं। बिल्कुल। आत्मरोध परिणाम बढ़ा रहे हैं, ये आत्म रोध जो परिणाम है ये बढ़ रहा है, उससे और क्या हो रहा है। अभी वही शमा ने जो बात कही थी ना, ऐसा बहुत लोगों के सबके साथ ही घटित होता है कि मैं अगर होता, मुझे अगर दूसरा संबंध हुआ होता तो और अच्छा होता, या फलाना होता तो ऐसा होता, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन वो सब जो है बिल्कुल प्रकट में पक्का था क्या होना है, और उसके लाभ आप ढूंढोगे तो आपको उसके फायदे भी पता लग जाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है ना। देखो इसमें एक बात जो आपने और कही थी, एक बात जो आपने और कही थी कि अभी बोला था कि ये संबंध आपके जो कौन आपकी पत्नी बनी है, कौन बच्चे बने हैं, ये इसका भी पूरा नियम है। तो आपने जिसको दिया लिया है, जिसके साथ में राग देश किया है और जिसकी वजह से कर्मांश में आपका जो कर्म उदय में आएंगे, तो उसको निमित्त में मिलना तो है ही है वो आदमी आपको। पिछले भाव में लक्ष्मण का जीव जो है वो सीता जी के जीव का पिता था, लक्ष्मण का जीव, और रावण के जीव ने जो है उसको शादी करने के लिए बोला, तो लक्ष्मण के जीव ने मना कर दिया, तो रावण के जीव ने उनका वध कर दिया लक्ष्मण के जीव का, पिछली पर्याय में। इसलिए इस पर्याय में लक्ष्मण के जीव ने उसका वध किया और निमित्त बनी वही सीता। और कई कई भवों से इनकी कहानियां पढ़ोगे ना पद्म पुराण में, कितने भवों से इनका साथ था, ये रावण, लक्ष्मण, सी और ये सीता और राम। हर भव में यही सब कुछ ना कुछ घटित हुआ, कभी कोई उसका बहन बन गई, कभी उसकी पत्नी बन गई, कभी कोई बन गई। और आगामी भव में क्या बनने वाले हैं, जिस सीता जी कौन बनेंगे, गणधर, किसके, रावण के जीव के, और वो तीर्थंकर बनेंगे। अब किससे बैर करोगे बोलो। तो इसलिए ये सब सिद्धांत पढ़ करके वे बोल रहे हैं जो बन चुका है उसे कभी बदल नहीं सकते, इस बात का हमें प्रत्येक को पूरा विश्वास होता है, फिर भी मन के ये खेल चलते रहते हैं। तो मन के ये खेल कैसे दूर हों, कल अपन इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे और विस्तार से, आपको और अच्छा लगेगा। आज की बात समाप्त करते हैं ललित जी। जिनवाणी स्थिति है तो थोड़ा थोड़ा सा हमको लग रहा है क्रमबद्ध पर्याय पे कुछ विश्वास आ रहा है। हाँ बिल्कुल, क्रम से चल रही है सर। मिथ्यातम नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपर भास विको भानु सी बखानी है। द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको सपर पिछान विको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए विको जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिन वाणी माता की जय।